धीर ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विधा। पदच्छेद। बुद्धि अर्थात निश्चय करने की शक्ति, ज्ञानम अर्थात यथार्थ ज्ञान, असम्मोह अर्थात मूढ़ता का अभाव, क्षमा यानी क्षमा, सत्यम अर्थात सत्य, दमः अर्थात इंद्रियों को वश में करना, शमः अर्थात मन का निग्रह, सुखम अर्थात सुख, दुखम अर्थात दुख, भव यानी उत्पत्ति, अभावः अर्थात प्रलय, भयम अर्थात भय, च यानी और, अभयम अर्थात अभय, एव यानी भी, च तथा, अहिंसा यानी अहिंसा, समता यानी संभाव, तुष्टि अर्थात संतोष, तपः अर्थात तपस्या, दानम अर्थात दान, यशः यानी कीर्ति, अयशः अर्थात अपकीर्ति बदनामी, भवन्ति अर्थात होते हैं, भावः अर्थात भाव, भूतानाम अर्थात प्राणियों के, मत्तः अर्थात मुझसे, एव ही पृथग विधा अर्थात नाना प्रकार के। अनुवाद। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, मूढ़ता का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह एवं सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय भी, तथा अहिंसा, संभाव, संतोष, तपस्या, दान, कीर्ति और अपकीर्ति यानी नेकनामी और बदनामी, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। टिप्पणी। इन श्लोकों का अभिप्राय सुचारू रूप से अवगत करने के लिए केवल शब्दों के अर्थ ही जान लेना पर्याप्त न होगा, अपितु उनके अंतर्हित भाव की जानकारी भी नितांत आवश्यक है। आइए उन्हें एक एक करके लेते हैं। बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली वृत्ति। ज्ञान, किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना। यहां यह शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। असम्मोह अर्थात भोगासक्त मनुष्यों को नित्य एवं सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक तथा दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना। क्षमा, बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि चुरा लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, गाली देना, निंदा करना, आग लगाना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक अथवा अधिक किसी भी प्रकार का अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार का भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा परित्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड ना मिले, ऐसी इच्छा होना। सत्य, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी, सुनी तथा अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को बतलाने अथवा समझाने के उद्देश्य से यथासंभव प्रिय शब्दों में प्रकट करना। दम, विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को अपने अधीन बनाकर उन्हें मनमानी न करने देना तथा विषयों के रस से हटा लेना। शम, मन को भलीभांति संयत करके उसे अपने अधीन बना लेना। सुख, प्रिय अनुकूल वस्तु के संयोग से तथा अप्रिय प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहां सुख शब्द है। दुख, प्रिय के वियोग से तथा अप्रिय के संयोग से होने वाले आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के कष्ट यहां दुख शब्द से अभिप्रेत हैं। भव तथा अभाव,
सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है, प्रलय काल में उसी का लीन हो जाना अभाव है। भय तथा अभय, किसी प्रकार की हानि अथवा मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला भाव भय है। सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का सर्वथा अभाव अभय है। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी व शरीर के द्वारा तनिक भी कष्ट न पहुंचाना। समता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि सभी विषमता के हेतुओं में निरंतर संबुद्धि रहना। तुष्टि, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहना। तप, दान, यश तथा अयश, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। अपने स्वत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। संसार में कीर्ति, नेक नामी, सुनाम होना यश है। अपकीर्ति, बदनामी, दुर्नाम होना अयश है। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस कथन का आशय यह है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त प्रकार के जितने भी विविध भाव होते हैं वे सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात वे सब भगवान ही की सहायता, सत्ता एवं शक्ति से होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। पदच्छेद। महर्षयः अर्थात महर्षिजन, सप्त यानी सात, पूर्वे यानी पूर्व में होने वाले, चत्वारः अर्थात चार, मनवः अर्थात मनु, तथा और मदभावः अर्थात मुझमें भाव वाले, मानसः अर्थात संकल्प से, जातः अर्थात उत्पन्न हुए, येषाम यानी जिनके, लोके अर्थात संसार में, इमः अर्थात ये, प्रजः अर्थात प्राणी अथवा उत्पत्ति। अनुवाद। सात महर्षि जन, उनसे भी पूर्व होने वाले चार, सनकादि आचार्य और स्वयंभुव आदि 14 मनु, मुझमें भाव वाले, ये सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये सब प्राणी उत्पत्ति हैं। टिप्पणी। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने अपने आप को समस्त देवताओं तथा महर्षियों का महाकारण बतलाया था। फिर उससे अगले में अपने को अजन्मा, जन्म रहित, कारण विहीन, स्वयंभू तथा अनादि आरंभ रहित, जो समय सीमा अथवा काल परिधि का उल्लंघन कर चुका हो, कालातीत एवं लोक महेश्वर, सब लोकों की रचना करने वाले ईश्वर का भी ईश्वर बताकर अपनी सर्वाधिक पुराणता उद्घोषित की थी। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत श्लोक में वे केवल सप्त महर्षियों ही को नहीं बल्कि उनसे पूर्व जन्मे सनकादि 4 आचार्यों तथा उनसे भी पहले उत्पन्न हुए स्वयंभुव आदि 14 मनुओं को भी, जो कि समग्र लोकों के उत्पत्ति कारक हैं, अपने मन से यानी संकल्प से पैदा किया बताते हैं। इस प्रकार पुरातनतम अथवा आद्यतम वस्तु से भी पहले वे विद्यमान थे, क्योंकि वे बिना आदि यानी अनादि हैं। सप्तर्षि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्तर्षियों का वर्णन है उन्हें भगवान ने महर्षि कहा है और उन्हें अपने मन से अथवा संकल्प से उत्पन्न हुआ बतलाया है। अतः यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी उच्च स्तर के हैं। वर्तमान कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभुव मनवंतर के सप्तर्षि ये हैं: मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वसिष्ठ। सनकादि सबको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक 4 आचार्य हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है।
मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्षों से और दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों से कुछ अधिक काल का होता है। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तर्षि होते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं तब उन्हीं के साथ सप्तर्षि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम ये हैं: स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। 14 मनुओं का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने 5 श्लोकों द्वारा अपनी विभूति एवं योग शक्ति का संक्षिप्त वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उन्हें जानने का फल बतलाया जाता है।